अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। वैसे तो ये बड़ी कॉमन डिश है और तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप बनाएंगी तो इंतहाई चटपटे और मज़ेदार कबाब बनेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि खाने वाला आपकी तारीफ ना करे और आपसे इसकी रेसिपी ना पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है आधा किलो गाय का गोश्त और चने की दाल है 200 ग्राम। 200 ग्राम से कम ही हो जाए, ज़्यादा ना हो। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, काली मिर्च और चंद लौंग। ठीक है। और इसके अलावा अदरक लहसुन मैंने जवे की शक्ल में लिए 10 से 12 आप साबुत जवे ले लें, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक दरमियानी साइज की प्याज, और पेस्ट की शक्ल में भी लेना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप पेस्ट की शक्ल में ले लें, क्योंकि हर किसका अपना जायका होता है। और इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है, वो है शामी कबाब का मसाला। किसी भी ब्रांड का ले लें आप, 2 से 3 चम्मच आपके लिए बेहतरीन, आपके जायके के लिए ये हो जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने लिया एक बर्तन, उसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें शामिल कर दें। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त, चने की दाल ऐड कर दें। चने की दाल को अच्छी तरह धो के, और इसको याद रखें कि ये भिगाना बिल्कुल भी नहीं है। जब हम चने की दाल को पहले से भिगा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गल जाती है, वो मेल्ट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। हमें सिर्फ जस्ट इसको वॉश करना है और इसको आप गोश्त में शामिल कर दें। इसको पहले से हरगिज़ नहीं भिगाना। इसके अलावा जितने हमारे पास स्पाइसेस थे, होली स्पाइसेस और वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और ये जो हमने साबित अदरक लहसुन के जवे और अदरक का टुकड़ा ये हमने शामिल कर दिया। अच्छा, ये जो मैं डालने लगी हूँ शामी कबाब का मसाला, यही वो सीक्रेट है जो आपकी शामी कबाब में चटपटापन लेकर आएगा। और ये मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स का इस्तेमाल किया है, और जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा है वो उसका नाम आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये आप तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल कर दें। ये बिल्कुल आपके शामी कबाब के जायके को बिल्कुल चेंज कर देता है, आप ये समझें। ठीक है, ये डाल दिया हमने। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 4 कप पानी के। पानी डालने के बाद इसको तेज़ आंच पे पहले बॉयल आने दें। जैसे ही इसमें बॉयल आए उसके बाद हम इसे 40 से 45 मिनट के लिए तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। दरमियान में मैंने इसको 2-3 दफ़ा चम्मच चला दिया था ताकि ये हर तरफ से इक्वली पकता रहे। अच्छा जी, अब ये देखिए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है ना। इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका पानी अंदर से बिल्कुल खुश्क हो जाए। और आप देखें कि गोश्त भी कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। और अगर आप चेक करें तो ये चने की दाल भी देखें पूरी गली हुई है, लेकिन ये कहीं से भी घुली नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि गल भी जाए और वो दाल टूटनी भी नहीं चाहिए। जब ये दाल साबुत खड़ी रहती है तो फिर आपके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। हर तरफ से देखें, बिल्कुल भी इसके नीचे कहीं से भी कोई पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसी तरीके से इसको भूनते हुए बिल्कुल पानी इसका तमाम खुश्क कर लें। अच्छा जी, देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, दाल को किया है अलग और बोटियों को रखा है अलग, और ये तमाम वो मसाले हैं जो हमने ऊपर से खड़े मसाले डाले थे ये हम कर देंगे अलग। इसकी वजह यह है कि ये खाने के दौरान मुंह में आते हैं ना, तो ये पूरे खाने का जायका ख़राब कर देते हैं। और अब बारी है इनको पीसने की। और ये मैंने सबसे पहले जो है ये गोश्त को देखें आप, मैंने इसको चॉप कर लिया है, और ये देखें इसके कितने अच्छे अलग से ऐसे रेशे बन गए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दाल। अच्छा जी, अब बारी है कुछ हरे मसालों की। हरे मसालों में मैंने क्या लिया है, मैंने लिए हैं हरी धनिया आधी कट्टी, पुदीना, 1 प्याज, हरी मिर्च, 1 अदद लीमू और 3 अदद अंडे। ये तमाम हरा मसाला भी मैंने चॉप कर लिया है, वो भी मैं शामिल कर दूंगी। ये जो मसाले हैं ये है भुना हुआ जीरा 1.5 चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला है 1.5 चम्मच और चाट मसाला। ये तमाम 1.5 चम्मच के हिसाब से आप ले लीजिए। और ये सब मसाले भी शामी कबाब के इस बैटर में हम शामिल कर देंगे।
1 अदद लेमन जूस। लीमू के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद अंडे। अंडों को पहले प्याली में अच्छे तोड़ के चेक कर लें कि वो अंडे खराब ना हो। डायरेक्टली कभी भी अंडों को तोड़ के आप किसी चीज में शामिल ना करें। बेहतर तो ये है कि आप उसको हाथों से मिक्स करें ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। स्पून से आप इतने अच्छे तरीके से इसको मिक्स नहीं कर सकते। अच्छी तरह मिला लें इसको। आपका ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसके हम बनाते हैं कबाब। कबाब बनाएं इसके एक साइज के, चाहे तो आप हाथों से बना लें या आपके पास अगर कबाब बनाने के लिए इसका सांचा या डाई मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये डाई मौजूद है तो इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। इस तरह आप इसके अंदर लगाइए एक प्लास्टिक और इसके बाद इसमें डालें आप कबाब। इससे ये होता है कि ये तमाम कबाब आपके एक साइज के बन जाते हैं। ये देखें कितने प्यारे और बेहतरीन किस्म के आपके कबाब रेडी हो गए हैं। अब मेरे बन गए। इस तरह आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने एयर टाइट बैग में। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और आप इसको अपनी जरूरत के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई में ये और ज्यादा खूबसूरत, क्रिस्पी और मजेदार लगते हैं। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा ही ऑयल डाला है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी शामी कबाब। यकीन माने इसकी फ्राई की खुशबू ही इतनी अच्छी होती है कि हर कोई पूछता है कि क्या बन रहा है किचन में। दोनों साइडों से टर्न करके अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लीजिए। ये देखिए मेरे बेहतरीन किस्म के शामी कबाब हो गए हैं तैयार। बस आप इन्हें सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए।